एक छोटे से शांत गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास एक गरीब किसान था, लेकिन दिल का बहुत साफ और नेक था। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में जाता, मिट्टी में अपने सपनों के बीज बोता और शाम को थक कर भी मुस्कुराता हुआ घर लौटता। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो था उसी में खुश था। उसका छोटा परिवार, पत्नी गौरी और बेटा चिंटू उसकी पूरी दुनिया थे। एक दिन हरिदास अपने खेत के किनारे एक पुराने पेड़ के पास मिट्टी खोद रहा था। अचानक उसकी फावड़ी किसी कठोर चीज से टकराई। वो झुककर देखने लगा। कुछ धातु जैसा चमक रहा था। जिज्ञासावश उसने मिट्टी हटाई और थोड़ी ही देर में एक छोटा लोहे का बक्सा उसके सामने था। हरिदास ने धीरे धीरे बक्सा खोला और जैसे ही ढक्कन उठा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बक्सा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। वो घबराया, इधर उधर देखा और फिर जल्दी से बक्सा बंद कर घर ले आया। रात को उसने वो बक्सा अपनी पत्नी गौरी को दिखाया। गौरी की आंखों में डर था। उसने धीरे से कहा, यह सोना हमारा नहीं है हरिदास, किसी और का होगा। कहीं इससे मुसीबत ना आ जाए। लेकिन अब हरिदास के मन में लालच पनप चुका था। वो बोला, गौरी, ये हमारा मौका है। अब न भूख न गरीबी, अब हम भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। हरिदास ने खेतों में जाना बंद कर दिया। उसने नए कपड़े खरीदे, घर को सजाया और पैसे बेमतलब उड़ाने लगा। गांव वाले उसकी अचानक आई दौलत देखकर हैरान थे। कोई पूछता, हरिदास, इतना पैसा कहां से आया? और तो वो मुस्कुराकर बस कहता, भगवान की कृपा है, किस्मत खुल गई है। गौरी अब चुप और उदास रहने लगी। उसे वो पुराने दिन याद आते जब वे गरीब थे मगर दिल से खुश थे। चिंटू भी बदलते माहौल को महसूस कर रहा था। अब उसका पिता न उसके साथ खेलता था, न उसे कहानी सुनाता था। हरिदास के लिए अब बस एक चीज मायने रखती थी, सोना। एक शाम एक बूढ़ा भिखारी उनके दरवाजे पर आया। वो कमजोर था, बारिश में भीगा हुआ और बस एक टुकड़ा रोटी मांग रहा था। लेकिन हरिदास ने गुस्से में कहा, दूर हो जाए यहां से, मैं कोई दानशाला नहीं चला रहा। भिखारी ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में बोला, लालच से बचना बेटा, इसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। और वो धीरे धीरे चला गया। उस रात हरिदास को नींद नहीं आई। वो बूढ़े के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे, पर लालच ने उसके दिल को पत्थर बना दिया था। अगली सुबह वो फिर उसी पेड़ के पास पहुंचा। उम्मीद थी शायद और सोना मिल जाए। उसने घंटों मिट्टी खोदी, लेकिन कुछ नहीं मिला, सिर्फ सूखी मिट्टी और पत्थर। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसका सारा सोना खत्म हो गया। उसने गलत लोगों पर भरोसा किया, गलत फैसले लिए और सब खो दिया। अब न पैसा था न दोस्त। गांव वाले जो कभी उसकी तारीफ करते थे, अब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। गौरी बीमार पड़ गई और हरिदास के पास दवा के पैसे भी नहीं थे। चिंटू अपनी मां को दर्द में देखकर हर रात रोता रहा। एक बरसाती शाम हरिदास उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठा था, बारिश में भीगता हुआ अकेला। उसने आसमान की ओर देखा और रो पड़ा, हे भगवान, मैं कितना अंधा था। मेरे पास प्यार था, शांति थी, परिवार था, पर मैंने सब कुछ खो दिया, सिर्फ अपनी लालच की वजह से। पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे उसे सांत्वना दे रही हो। उस दिन से हरिदास बदल गया। वो फिर से खेतों में मेहनत करने लगा। गौरी और चिंटू का पूरा ख्याल रखा। उसने खुद से वादा किया, अब कभी लालच मुझे नहीं चलाएगा। धीरे धीरे गांव वाले फिर उसका सम्मान करने लगे। अब वो उसकी दौलत नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी की कद्र करते थे। सालों बाद जब चिंटू बड़ा हुआ, हरिदास अक्सर उससे कहता, बेटा याद रखना, पैसा सब कुछ नहीं होता। धन से सुख खरीदे जा सकते हैं, लेकिन प्यार, सेहत और परिवार नहीं। और दोस्तों, यही कहानी पूरे गांव में एक सीख बन गई। हर बच्चे को ये बात सिखाई जाती, लालच चाहे कितना भी मीठा क्यों न लगे, उसका अंत हमेशा कड़वा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको राकेश की ये कहानी पसंद आई हो और इससे थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा कदम, एक लाइक, एक शेयर किसी और की जिंदगी भी बदल सकता है।